जय गुरुदेव। सभी प्रेमियों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल वक्त का संदेश में। आज हम सुमिरन के विषय में बात करेंगे, जो साधना की पहली सीढ़ी है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। सुमिरन में बैठकर आत्मा की यात्रा ये वैसे ही है जैसे मान लो आपको अमेरिका जाना है। अमेरिका जाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम देखेंगे कि अमेरिका किसने देखा है, वो पहले कभी अमेरिका गया है या नहीं। यदि उन्होंने अमेरिका देखा है तो हम उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाई हमें भी ले चलो, हम भी जाना चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझना एक एक शब्द को। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समय निकालकर एकांत और शांत जगह देखकर बैठ जाएं। यदि आपके पास अभी समय ना हो तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, और जब आपके पास समय हो तब इस वीडियो को देखने के बाद आप सुमिरन में बैठकर अंदर में अनंत ब्रह्मांड की यात्रा का अनुभव करने लगेंगे। अब हम अमेरिका जाने के लिए तैयार हैं, मतलब सुमिरन में बैठने के लिए तैयार हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो हम जरूरत का सारा सामान, वीजा, पासपोर्ट, कपड़े इत्यादि साथ में रखते हैं और उस व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं जिसने अमेरिका देखा है। वैसे ही हम अपनी जरूरत की सामग्री जैसे हाथ पैर साफ करके 108 दाने का एक माला लेकर एकांत स्थान में सिर पर कपड़ा डालकर बैठ जाते हैं। फिर उनसे विनती प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अंतर में अनंत लोक देखा हो। उन्हें याद करें जिन्होंने वहां जाने का रास्ता बताया हो। वो सच्चे सद्गुरु को याद करो। अब ये जो हम 8 माला करते हैं उसे समझो। जब हम अमेरिका जाने के लिए निकलते हैं तो हमें कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है, फिर वहां से बस स्टैंड जाना पड़ता है, उसके बाद जरूरत पड़ने पर ट्रेन से भी जाना पड़ता है। तब जाके हम हवाई अड्डे तक पहुंचते हैं। अब हवाई अड्डे पर चेकिंग होती है, वीजा पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। इसके बाद हम आगे की यात्रा करते हैं। हमें भारत से अमेरिका जाने में इतनी सारी तैयारी और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो सोचो पृथ्वी से ब्रह्मांड तक यात्रा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने हमें जो वीजा और पासपोर्ट रूपी नामदान दिया है, इस नाम के सहारे हमें इस पृथ्वी से ऊपर की ओर यानी ब्रह्मांड की यात्रा करने में मदद मिलती है। अब यदि जिन्होंने देखा है वो यदि साथ में हो तो सभी यात्रा आसान हो जाती है। इसीलिए पहली माला करो तो उनकी करो जिन्होंने आपको नामदान दिया, जो समय का सच्चा सद्गुरु हो, और उनके रूप को अंतर में याद करो। दूसरी माला 5 नाम की एक साथ करो, क्योंकि जब चेकिंग होती है तो हमें बताना पड़ता है कि हमें कहां कहां जाना है। और इस समय भी वही मालिक को याद करो, क्योंकि जिनके साथ जाना है उनको ही याद करना होता है। दूसरी माला में मालिक आपके साथ हो जाते हैं, वो आगे तक साथ ही चलते हैं। तीसरी माला उनकी करो जो गुरु महाराज ने बताया, पहले नाम की। उनके रूप को याद करो, उनके स्थान को याद करो, क्योंकि यहां से यात्रा शुरू हो जाती है। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका स्थान जिस पर वो विराजमान है, वो जगह समुद्र या पानी जैसी जगह में स्थित है। यहां से यात्रा की शुरुआत होती है और हम चौथी माला की ओर बढ़ते हैं। चौथी माला दूसरे नाम की करो, जो नामदान के समय गुरु महाराज ने बताया। उनके रूप को याद करो, उनके स्थान को याद करो। ध्यान से देखो वो कहां पर है। जिस जगह पर वो विराजमान है वो जगह समुद्र के ऊपर, पानी के बाहर एक पहाड़ी के आकार की जगह है। जब हम समुद्र या पानी से बाहर निकलते हैं, पूरी तरह पृथ्वी पर होते हैं। हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। हम 5वें माले की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वीं माला तीसरे नाम की करो, जो गुरु महाराज ने नामदान के समय बताया। उनके रूप को, उनके स्थान को याद करो। देखो वो कहां पर विराजमान है। समुद्र के बाहर, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर की ओर, चंद्रलोक, जो हमारी पृथ्वी से लगभग, अब इस दूरी को समझिए। हमें यदि दिल्ली से मुंबई जाना है तो हवाई जहाज से लगभग 1150 किलोमीटर दूर, जिसमें लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। ट्रेन से जाने के लिए लगभग 1480 किलोमीटर की, इसको तय करने में लगभग 24-25 घंटे लगते हैं। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला रॉकेट नासा ने बनाया था, जिसका नाम NASA X-43A।
जिसकी स्पीड लगभग 12,200 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसमें मनुष्य को नहीं बिठाला जा सकता। यह समझ लो कि सुरक्षित नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस रॉकेट से भी जाने पर हमें 35 घंटे लगेंगे और हम सुमिरन करते हैं 10 मिनट। अभी तक तो हम 5वीं माला तक पहुंचे हैं। इसके बाद 6वीं माला की शुरुआत होती है। गुरु महाराज ने नामदान के समय बताए थे। 6वीं माला चौथे नाम की करो और उनके रूप और स्थान को याद करो। अब आप समझो, हमने शुरुआत की थी समुद्र से पृथ्वी, पृथ्वी से चंद्रलोक और अब चंद्रलोक से सूर्यलोक को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि चौथे नाम के धनी सूर्यलोक पर विराजमान है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यदि हम उस नासा वाले रॉकेट से भी जाना चाहें तो बिना रुके लगभग 556 दिन और रात लगेंगे। उसके बाद भी सूर्यलोक तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब यहां समझने वाली बात यह है कि अब गति या रफ्तार को समझो। देखो प्रेमियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, परंतु आपको सुमिरन करते समय मन पूरा लगने लगेगा। इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, इसके एक एक शब्द को समझना। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे नहीं तो सुमिरन अभी तक जैसा करते आए हो वैसा ही करोगे। आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपका सुमिरन करने का नजरिया ही बदल जाएगा और सुमिरन में पूरा समय देने लगोगे। चलो वापस टॉपिक पर आते हैं। गति को नापने के लिए जब किलोमीटर करोड़ों में पहुंच जाए तब प्राकृतिक चीजों के द्वारा नापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ध्वनि की गति मतलब साउंड स्पीड, प्रकाश की गति ऐसे प्राकृतिक साधनों से नापा जाता है। जैसे ध्वनि की गति 1235 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको ध्यान से समझो। हमारी पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य से आता है। सूर्य से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अब थोड़ा कल्पना करो, अभी तक हम चौथे नाम के धनी तक पहुंचे हैं। वहां तक पहुंचने में प्रकाश की गति से भी चला जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं और अभी तो हमें और आगे जाना है। और ये समझो, तीसरे नाम के धनी का स्थान की दूरी लाखों किलोमीटर में थी, चौथे नाम के धनी की दूरी करोड़ों किलोमीटर में है और अब 5वें नाम के धनी की दूरी कितने हजार करोड़ किलोमीटर में होगी। जहां तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा और फिर वहां से वापस आने में कितना समय लगेगा। अब हम 7वें माला की ओर बढ़ते हैं। 7वां माला 5वें नाम के धनी का होता है। उनके रूप को और स्थान को याद करना होता है। जब हम सूर्यलोक से और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड के नजदीक पहुंचते हैं। फिर वहां से देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े तारे दिखाई देते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में सौर मंडल या आकाश गंगा कहते हैं। वहां इतने सारे बड़े बड़े चमकते तारे होते हैं। उसी की रोशनी से पूरा ब्रह्मांड सफेद रोशनी से भरा रहता है। इस रोशनी के बीच सच्चे सद्गुरु का दर्शन दीदार होता है और उसके बाद हम उन्हें प्रणाम कर 8वें माला की ओर बढ़ते हैं और अपने मालिक के साथ वापस होते हैं। अब जितना समय हमें पहुंचने में लगा, वापस आने में अब में समय लगता है। सूर्यलोक से आगे की यात्रा हम मन की गति से करते हैं, इसलिए समय थोड़ा कम लगता है। फिर भी सुमिरन का समय लगभग 1 घंटा जरूरी होता है और हम करते हैं 10 से 15 मिनट ना सुमिरन करे ना यात्रा माला घुमाए और हो गया गुरु। महाराज ने कहा है 1 घंटा सुमिरन, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा भजन। अब ये आपकी गति के ऊपर निर्भर करता है कि आप अंतर में यात्रा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति अपना पूरा समय देता है वो अंतर की यात्रा पूरी कर पाता है। हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, इसमें हमारे मन की गति की आवश्यकता नहीं है। हम ट्रेन या हवाई जहाज की गति के ऊपर निर्भर करते हैं। हमें हवाई जहाज या ट्रेन के ऊपर सवार होकर जाना होता है। परंतु यदि हमें अंतर में यात्रा करना है तो मन के ऊपर सवार होकर गति करना होता है। इसलिए मन को रोककर उसमें सवार होकर ऊपर की यात्रा किया जा सकता है। यदि मन रुका ही नहीं, मन ने यदि आत्मा की सुनी ही नहीं, मानी ही नहीं, तो कैसे यात्रा हो पाएगी। अब जब भी सुमिरन पर बैठो, समय ज्यादा दो और मन को रोक कर बैठो। मैं आशा करता हूं कि आपको सुमिरन की यात्रा समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रेमियों तक पहुंचने की कृपा करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे, मन को कैसे रोके, मन की 5 सहेली, आत्मा की 5 सहेली, मन और उसकी ताकत। इनमें से आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय गुरुदेव प्रेमियों।